नमस्कार। और आपका स्वागत है सीयूईटी क्रैकर्स में। और और ये जो लेक्चर है हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने डेटा के बारे में पढ़ा था और लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था स्टैटिस्टिक्स से, तो उसमें बताया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के बारे में पढ़ना है हमें। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आज हम लोग पढ़ेंगे मीन। ठीक है। और और आप लोग मैथमेटिक्स के ही स्टूडेंट्स हैं, बीएड मैथमेटिक्स का एग्जाम देने वाले हैं। और तो आप लोगों को सब कुछ पता है कि मीन क्या होता है। तो हमारा मकसद ही है यहाँ पर कि आप लोगों को रिवाइज करवाया जाए। ये मैथ्स, जो भी मैथ पूछा जाता है बीएड मैथमेटिक्स पेपर में, तो वो रिवाइज करवाया जाए। तो रिवीजन के लिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं कि आखिर मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन निकालते कैसे हैं। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है, और मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। अगर जो एक्स ऑब्जर्वेशन है, अगर जो एक्स जो है इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, तो एक्स बार जो है वह मीन है। ठीक है। तो मीन जो हो गया सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अगर जो मान लिया जाए कि ऑब्जर्वेशंस जो है वह x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 xn बाई n। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n हो गई, 1 2 3 4 5 n तक जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n और इनका ये सम। तो इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में और इसको एक शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा एक्स आई। आई जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स आई। आई जो है वो बता रहा है 1 2 3 4 5 6 n, इन सबको बता रहा है, ये आई इसको डिनोट कर रहा है। तो आई कहाँ से कहाँ तक है, आई 1 से n तक। ये लिखने का बस एक तरीका है, बाई n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर आई जो है वो इंडेक्स है। ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वह जा रहा है 1 2 3 4 ऐसे से n तक। ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये जो हमारा ये है हमारा सिग्मा। सिग्मा जो सम को सिंबलाइज करता है, यानी कि सम को बताता है, समेशन को बताता है हमारा कैपिटल सिग्मा। और इसको इसको एक सिंपल वे में सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स बाई एन। ये जो आई वगैरह है इसको हटा देंगे, सिंपल जो मीन का जो फॉर्मूला हो गया, मीन का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक है। तो अब आपको लग गया होगा, जैसा कि मैंने डेटा में पढ़ाया था,
कि ऑब्जर्वेशन अगर जो इस तरीके से लिखे हुए x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn तक, जब इस तरीके से ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा। तो ये जो हमारा जो मीन का फॉर्मूला हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा? अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। अनग्रुप डेटा के लिए ये हमारा मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी कड़ी में एक जानने लायक बात है, ये मीन का तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं मीन किसके लिए? अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, डेटा दो टाइप के होते हैं, अनग्रुप और ग्रुप। फिर आगे के ग्रुप में डिस्क्रीट स्ट्रिंग्स और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिंग्स। तो हम लोग पहले अनग्रुप के लिए पढ़ रहे हैं, और अनग्रुप के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया है मीन का। मीन का फॉर्मूला बता दिया है क्या? तो समेशन ऑफ x y n, यहाँ पर x जो है वो सिंबलाइज कर रहा है किसको? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को। ये अनग्रुप डेटा। तो ये जो है, ये जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला कहलाता है, अगर जो इस फॉर्मूले से हम मीन निकालें अनग्रुप सीरीज के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए, तो ये मेथड कहलाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड यानी कि डायरेक्ट इसमें हम ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं, और उन सम ऑब्जर्वेशन का डायरेक्ट सम करके हम मीन निकालते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और दो मेथड्स ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यानी कि उसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, और वह मेथड आया ही इसलिए है ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा टफ ना हो, जो क्वेश्चन हमारा हो उसका आंसर कैलकुलेटिव ना हो जाए। तो आगे का जो दो मेथड है आप लोग जानते ही होंगे, वो है अस्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो अब डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ने के बाद हम बारी बारी से अस्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अस्यूम मीन मेथड क्या है? तो अभी हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए ही पढ़ रहे हैं। कौन सा मेथड? दूसरा मेथड, अस्यूम मीन मेथड। अस्यूम मीन मेथड। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उसके बाद उस फॉर्मूले को समझाऊंगा कि आखिर उस फॉर्मूले में ऐसे, आखिर वो फॉर्मूला ऐसा होता क्यों है, ताकि समझाने से यही होगा कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा कि आखिर उसमें जो हर एक लेटर्स है वो किस तरीके से यूज हो रहे हैं और उनका आखिर मतलब क्या है, तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। ए प्लस सिग्मा डी बाई एन, ठीक है। ए जो है अस्यूम मीन, क्या किया जाता है इस मेथड में? जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने ऑब्जर्वेशंस होते हैं क्वेश्चन पे, उन्हीं में से किसी एक को मीन मान लिया जाता है, ठीक है। मीन मान लेने के बाद हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकाला जाता है।
डेविएशन कैसे निकाला जाता है? तो x माइनस ए करें, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से अस्यूम्ड मीन को माइनस किया जाता है, तो हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक डेविएशन आता है। ठीक है, जब इस फॉर्मूले को जब मैं अप्लाई करूंगा क्वेश्चन पर, तब आपको बातें क्लियर होगी और भी ज्यादा। तो अस्यूम्ड मीन, जो ऑब्जर्वेशन है उन्हीं में से किसी एक को अस्यूम्ड मीन मान लिया जाता है, तो उसी को कहते हैं मान लिया गया है, इसलिए हम कहते हैं अस्यूम्ड मीन। डेविएशन निकालते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक ऑब्जर्वेशन में से उस अस्यूम्ड मीन को माइनस कर देते हैं, और फिर जो सम निकालते हैं इस बार अस्यूम्ड मीन मेथड में, वह निकालते हैं डेविएशंस का, है ना। जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन के लिए जो आया है डेविएशन, उनका सम निकालते हैं। ठीक है, और फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर आता है। अब इसको एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये अनग्रुप डेटा के लिए, तो जो क्वेश्चन होगा उसमें वो भी क्या होगा, एक अनग्रुप डेटा होगा। तो क्वेश्चन है, आप वीडियो को जब तक क्वेश्चन लिखा जा रहा है इतने समय के लिए वीडियो का स्किप भी कर सकते हैं, या फिर एडिटर इसको काट देना। फॉलोइंग डेटा shows the weekly income of 10 families. 10 families. ठीक है, फैमिलीज इनकम जो है रुपीज में है। फैमिलीज का नाम ABC करके दिया होगा, DEFGHI 10 फैमिलीज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके इनकम है 850, 700, 100, 750, 5000, 80, 420, 2500, 400 and 360। ठीक है, ये वीकली इनकम है 10 फैमिलीज। अब इसका मीन हम लोग जो निकालेंगे अस्यूम मीन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, और देखेंगे कैसे हम अप्लाई करते हैं सारी चीजों को इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो अब ये मिटा करके फिर मैं इसका आंसर निकालूंगा। ये फैमिलीज हो गए, और इनके इनकम के लिए दूसरा कॉलम, यही इनका जो इनकम है यही हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, यानी कि एक्स। जो एक फैमिली है 850, 700, 100, 750,
5,000, 5,000, 80, 420, 2,500, 400 and 360। तो अब करते क्या है, जैसा कि फॉर्मूला बताया था अनग्रुप डेटा के लिए अज्यूम मेथड में, कि जो फॉर्मूला होता है एक्स वाई इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। ठीक है, तो पहला काम होगा कि हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से किसी एक ऑब्जर्वेशन को मीन मान लें। तो जो मीन मानते हैं वही होता है अस्यूम्ड मीन यानी कि ए। तो हम लोग मान लेते हैं इसी को, ये हमारा क्या है, अस्यूम्ड मीन है यानी कि ए है। तो अब जब ए मान लिया गया है तो अब डेविएशन निकाला जाएगा। तो डेविएशन निकाल लेते हैं, यानी डेविएशन डी ए के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा 0, 700 माइनस 850 करेंगे तो ये होगा 150, फिर 100 में से 850 को घटाएंगे, यानी कि ये विजुअल ऑब्जर्वेशन है और ए है हमारा कौन, 850, 850। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से 850 माइनस कर देना है। तो 850 माइनस 850 0, 700 माइनस 850 ये हो गया माइनस 150। माइनस में आगे जो आ रहा है तो वो माइनस साइन लगाते चलना है। अगला माइनस 750, उसका अगला माइनस 100, उसका अगला 4150, अगला माइनस 770, अगला माइनस 430, अगला 1650, माइनस 450 और माइनस 490। अब जैसा कि फॉर्मूले में है कि जो समेशन होगा वह डी का होगा, तो डी का कॉलम ये है, यानी कि इसका समेशन जब सम किया जाएगा तो आएगा सिग्मा डी 2660। मैं अगर जो दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं ऊपर भी लिख देता हूँ। तो जो सिग्मा डी है यानी कि ये जो पूरा कॉलम है डी का, इसको सम करने पर आएगा सिग्मा डी आ रहा है 2660। तो अब हमारे पास ए है, जैसा कि हमने माना है, हम अपने मन से किसी को भी अस्यूम मीन मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन सब में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और अगर अगर डिफरेंट डिफरेंट मानने पर ये जो डी का वैल्यू है वो भी डिफर करेगा और सिग्मा डी भी डिफर करेगा इसी अकॉर्डिंग। अब हम मीन निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ए था 850, जो सिग्मा डी आया है वो आया है 2660। एन है टोटल ऑब्जर्वेशन, जैसा क्वेश्चन था 10 फैमिलीज है, यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं कि 10 फैमिलीज है। 266 काटने पर और ये हो जाएगा 1000, 1100, 60। ये जो हो गया इन 10 फैमिलीज का मीन इनकम है, एवरेज है। ठीक है, तो ये अनग्रुप डेटा के लिए जो दूसरा मेथड था अस्यूम मीन मेथड, उसको कैसे अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन पर, उसका ये उदाहरण था, उसका ये एग्जाम्पल।
अब जैसा कि बताया मैंने कि जो पहला जो मेथड था वो डायरेक्ट मेथड था, और उसके बाद दो मेथड ऐसे हैं जो शॉर्टकट मेथड है, कैलकुलेशन को कम करने के लिए उन्हें लाया गया था। तो उसी कड़ी में जो दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड में से, वो है स्टेप डेविएशन। ओवरऑल ये तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें जो मीन वैल्यू फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा डी डैश बाई एन इंटू, यहाँ पर गौर कीजिएगा डी डैश है, जो असाइनमेंट मेथड वाले में था वो था ए प्लस सिग्मा डी बाई एन, उसमें कोई सी वगैरह नहीं था, उसमें डी था, डी डैश नहीं था। तो डी डैश यहाँ पर क्या है, ए पहले की तरह ही यहाँ पर असाइनमेंट है, डी डैश जो है वह है एक्स माइनस ए बाई सी। कहने का मतलब कि पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से किसी एक को मीन मान लिया जाएगा, वही होगा ए। जब मीन मान लिए हैं तो हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकालेंगे उस मीन के रिगार्डिंग, यानी कि हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से ए को माइनस करते हुए एक्स माइनस ए निकालेंगे, और फिर जब वो आ जाएगा तो एक ऐसा नंबर होगा जिससे डिवाइड किया जाएगा, तो हमारा आएगा डी डैश। तो ये जो सी है, आखिर ये कौन सा नंबर ऐसा होगा जो सी बनेगा, वो हम जब क्वेश्चन अप्लाई कर रहे होंगे तो मैं दिखाऊंगा कि आखिर सी होता क्या है। वर्कर्स, वर्कर्स है बहुत सारे मतलब 10, और उनका डेली इनकम, वही डेली इनकम क्या बनेगा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन बनेगा, यानी कि एक्स बनेगा। क्या क्या है 120 सब रुपीज में है, 150 180 200 250 300 220 350 370 260। ये वर्कर्स हैं, उनका डेली इनकम है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड का ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन। तो हमारे पास x तो है, लेकिन हमें चाहिए क्या, डी डैश है। और डी डैश कैसे आएगा, पहले हमें x माइनस ए बाई सी निकालना होगा, इसके लिए पहले हमें किसी को अस्यूम मीन मानना होगा। तो उसके लिए हम 200 को चुनते हैं, इसी को हम लोग ए मानते हैं। तो जब ए मानेंगे तो यही याद कीजिए कि अस्यूमिंग मेथड में एक्स माइनस ए ही क्या था, वो हमारा डी था, इसको हम लोग एक्स माइनस ए को डी काटते थे। तो डी डैश जो है कुछ और नहीं डी बाई सी है। सी क्या है अभी डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चन बताते हुए डिस्कस करना आसान रहेगा, या फिर सी है। तो पहले डी निकालते हैं, तो डी आएगा कैसे, एक्स माइनस, जब डी निकालेंगे तब डी डैश एक्स माइनस एक्स। तो एक्स ये सब है, और इन्हीं एक्स में से ये 200 जो है वह ए है। तो 120 माइनस 200 ये हो जाएगा
-80 -50 180 -200 -20 200 -200 0 50 100 220 -200 20 150 170 और 60। ठीक है, अगला स्टेप क्या हमारा, एक और कॉलम बनाना और डी डैश डी डैश डी डैश का मतलब एक्स ए वाई सी। तो सी जो है वो हम अपने मन से मानते हैं किसी ऐसे नंबर को जो क्या कर सके डी को, ये डी के जो सारे जो इंडिविजुअल डी डी है, ठीक है, एक ऐसा नंबर चुनना जो इन सबको डिवाइड कर दे आसानी से, ठीक है, ताकि हमें हमें डी डैश एक ऐसा नंबर मिले जिसको ऐड करना आसान रहे, ज्यादा कोई कैलकुलेटिव नंबर ना मिले। तो सी हमारे एक ऐसा नंबर और हर एक डी के लास्ट में एक जो जीरो है वो बता रहा है कि 10 एक ऐसा नंबर बन सकता है जो जो क्या कर सके, इन सबको डिवाइड कर सके, यानी कि एक ऐसा नंबर दे सके जो जिनको जोड़ना वगैरह आसान हो। तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आया है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी जो है हमारा क्या है 10 है। अपने मन से मान सकते हैं इसको देख कर कि कौन सा नंबर फिट बैठ रहा है सी बनने के लिए। -5 -2 10 से डिवाइड करना, ठीक है, एक्स माइनस है ये और 10 से डिवाइड करना 0 5 10 2 50 70 6, ठीक है। और जैसा कि फॉर्मूला कह रहा है कि हमें जो समेशन निकालना है वो डी डैश आएगा, यानी कि इसका निकालना है, डी डैश का निकालना है और मैंने निकाल कर रखा है सिग्मा डी डैश जो है कौन सा है। तो जब ए है सिग्मा डी डैश है, सी भी पता है, एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जितने हैं उतने ही ऑब्जर्वेशन है यानी कि 10। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे इस फॉर्म सिग्मा डी डैश है, सिग्मा डी डैश आया है 40 बाय एन, एन हो जाएगा 10 और सी भी है एन टोटल 10 वर्कर्स है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ये था जो इनकम का डेटा था। तो ये इनकम आ जाएगा एवरेज इनकम इन 10 वर्कर्स का बाय स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग पढ़ रहे थे अनग्रुप डेटा के बारे में, तो अनग्रुप डेटा के अंदर हम लोग ने तीनों मेथड्स यूज करना सीख लिया। कौन कौन, तो पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड स्टार्ट। तो ये अनग्रुप डेटा के लिए था तीनों मेथड। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और आगे की बात अगले वीडियोस में अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद।